मुझे लौंग इलायची मिला के पान खाए बहुत दिन हो गए। अबे रहने दे, तेरे हाथ का लगाया हुआ खाने से कुछ भी मजा नहीं है। अपनी कमला के हाथों का, लीला के हाथों का लगा हुआ मजा आएगा है। उन सब औरतों को जिंदगी भर के वास्ते पालना पोसना मुमकिन है? मुमकिन नहीं, यही तो सीरियस मामला है। खैर वो सब छोड़, खेतों में कितने आदमी काम पे होंगे? कम से कम 10-12 होंगे। खेती करने से नुकसान हो रहा है। अब तो ऐसी ख्वाहिश होती है कि खेती बाड़ी छोड़ के नारियल के पेड़ लगवा लूं मैं। इरादा नेक है, अपने यहाँ कानून पास होने के पहले ही लगवा ले। आज कॉलेज नहीं गई तुम? हाँ, संडे है ना। दिन गुजरते भी पता नहीं चलता। छुट्टी का दिन मनाने का वास्ते इंतजाम मैंने कर दिया है। उस नदी के पास वाली झोपड़ी में, वहाँ थोड़ी देर बाद संदेह न करें, वो जरूर आएगी। वो जरूर आएगी कमला। तू जाके उस्मान से बोल कर कोई खूबसूरत चिड़िया लाने की कोशिश करे। लेकिन उस्मान आपसे आजकल नाराज है। नाराज क्यों है? उसकी लारी में से एक आदमी को निकाल कर विनोद ने बहुत झगड़ा किया। अब जिसे निकाला है उसे काम ना दिया तो लारी जला लूंगा, ये उस्मान कहता है। अगर विनोद ने झगड़ा किया तो उस्मान मुझसे क्यों नाराज है? ये मैं नहीं कह सकता। सोचा जाए तो विनोद आपके फ्रेंड का लड़का है ना। फ्रेंड का लड़का? 26 साल पहले जब किसी को लेकर यहाँ से उसकी माँ भागी थी, तभी मैंने उन लोगों से अपना संबंध तोड़ लिया था। ये तो ठीक है, मगर गांव वाले नहीं मानेंगे ना। गांव वाले माने या न माने, लेकिन मेरे दोस्त की बीवी या बेटा कोई नहीं। अब आइंदा उन सब का चर्चा मेरे आगे मत छेड़ना। रोड बनाने का रोकड़ा बांध पे लगा के अच्छा नहीं किया। हमें रोड चाहिए। आप लोग जैसे ऊंचे ऑफिसर ही ऐसे ऊंचे काम को बढ़ावा देते हैं। इस पंचायत में एक जनता कमेटी भी है, वही है इंसाफ करने वाले, अंजाम देने वाले। बिना जनता की मर्जी के एक जनता कमेटी भाड़ में जाए। एक हफ्ते के अंदर रोड का काम शुरू न करवाए तो अंजाम के जिम्मेवार आप होंगे। अगर बांध काटा हम विरोध करेंगे। चलो। आपको गोली चलाए सालों बीत गए है ना। गोली चलाते वक्त मुझसे बोला चाहिए था। क्या बकता है? वो आ रहा है। आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे मिलने आया। मुझसे? किस लिए? तो क्या वजह खोल के बताऊं? बताने के लिए यहाँ पर आया है? दफा होने के लिए नहीं, इंसाफ मांगने यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ को खेत से जो हिस्सा मिलना है, आज तक हम लोगों ने पूछा नहीं। हिस्सा लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ का किस बात का हिस्सा? पहले रोज ही किसी के साथ भागते वक्त सोचना था। माँ का हिस्सा पूछने बेटा आया है। हिस्सा मिलेगा नहीं वो देख लूंगा। और देख लो। जो कहता हूँ कान खोल के सुनिए। इस साल के सारे नारियल मैं तोड़ूंगा। अगर मेरे खेत में आया तो तेरी टांगे मैं तोड़ डालूंगा। धमकी मत दीजिए, जो करना है शौक से कीजिए, मगर सरकार के रुपए से बांध आप बनवा लेंगे मत सोचिए। चल भाग यहां से। आया माँ का हिस्सा पूछने, उसने मेरा असली रूप नहीं देखा। ए सुरजू, हजूर, नकली सांप से खौफ खाने वाला ये माथुर नहीं। मगर वो नकली नहीं, असली है। इस सपेरे माधु माथुर को कोई नहीं नचा सकता। ये मैं जानता हूँ, लेकिन जमाना बदल गया। सुरजू, कड़वा सच किसी को मीठा नहीं लगता। मैं बात तो भूल ही गया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मजदूर रात देखते होंगे, खेत की ओर मैं चला। उनसे तुम झगड़ा करने मत जाओ, हम किसी तरह जी लेंगे बेटे। तो फिर माथुर घराने का हिस्सा पूछने का हमें हक भी नहीं? तुम्हें इसका पता है ना, तुम असलियत नहीं जानते। तो फिर मेरा हक मांगना गुनाह है? तुम्हारे डैडी के साथ भागने का ही ये नतीजा है। तुम्हें जन्म दिया उसी दिन लॉरी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हें पालने में कितनी मुसीबतें और आफतें झेली जानते हो। इतने रोज माधुर घराने से अपने हिस्से की मांग नहीं की, तो अब किस लिए बोलो? वो मेरे पति के मित्र हैं। तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा हो ऐसा मैं नहीं चाहती। कल इंटरव्यू में जा रहे हो ना? नहीं माँ, अब मैं हार गया। ऐसा मत कहो बेटे, भगवान एक दिन जरूर आंख खोलेंगे। कल सवेरे ही चल पड़ो, ये नौकरी जरूर मिलेगी, मेरा मन कहता है। मुझे हर इंटरव्यू में जाते वक्त तुम यही डायलॉग बोलती हो। घूस सिफारिश के बिना इस दुनिया में कोई जॉब मिला है? फिर भी एक बार
कोशिश करूंगा। एमए तक पढ़ने में जो उम्र गुजारी, काम सीखने में उम्र गुजारता तो। सब ठीक होगा बेटे, तू फिक्र मत कर। तुम कहाँ से लौट रहे हो? मैं एक इंटरव्यू में गया था। कैसी रही इंटरव्यू? उन्होंने जो जो सवाल पूछा हर एक का जवाब दिया, लेकिन नौकरी लगेगी थोड़ी। तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिले, रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। तुम प्रार्थना करती हो मैं मानता हूँ, पर भगवान को साथ देना चाहिए ना। कल तुम घर पर आए थे विनोद? आया था, तुम्हारे डैडी से झगड़ा करने में आया था। डैडी से बेकार में झगड़ा मत किया करो, एक दिन सारी जायदाद तुम्हारी होगी। मैं समझा नहीं। मैं जो तुम्हारी होने वाली हूँ। ओह ऐसा क्या? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी जायदाद से नहीं। ये मैं जानती हूँ। कल मैंने अपनी माँ के हिस्से का सवाल उठाया, पर खुद देने का मन तुम्हारे डैडी को नहीं। अगर यही सब होता रहा तो हमारी मैरिज एक प्रॉब्लम बन जाएगी सोचता हूँ। तो भला डर क्यों? प्रॉब्लम हो जाए, चालाकी से डैडी को हराने में ही हमारी जीत है। समय आने दो, मैं एक अच्छी तरकीब तुम्हें बता दूंगी। ओ बताने वाली आ गई। आप दोनों बाजू हटिए ताकि बीच से घुस करके जाऊं। हम जो बातें करे तो सुन लिया? नहीं, कसम से नहीं सुना। सच बोलो। सच बात ही तो कह रहा हूँ मैं। ये क्या है? मेरे कान का डायाफ्राम तो कितने दिनों से खराब है। ये सब छोड़ो, तुमने हम दोनों को देखा तो होगा। नहीं। वो कैसे? मेरी आंखों की पुतली बहुत दिनों से खराब है। क्या? डायाफ्राम। घर में जाके हमारे बारे में मुंह खोला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? पेट दर्द के लिए दवा है। कैसी दवा? अरिष्ट। कौन सा अरिष्ट? दशमूलारिष्ट, जीर्घारिष्ट, अभयारिष्ट, तीनों को मिला के त्रिगुणारिष्ट। बाहर निकालो। बेल्ट के अंदर बांध के रखा है। निकालो। दिखाओ। गुदगुदी हो रही है। ये भी शुरू कर दिया? मेरे विनोद राजा, अपने मालिक वहाँ पे पेट के दर्द से करोड़ पे करोड़ बदलते होंगे। मैं चला। मगर जो कुछ मैंने कहा। हाँ। क्लिंग 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 क्लिंग। इसे आप अंदर घुसाइए। अरे सुरजू, 5 बज गए हैं, बेटी अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। तुमने उधर रास्ते में नहीं देखा? मैंने रास्ते में देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। क्या मतलब? देखा भी नहीं, सुना भी नहीं? क्या बकता है? मतलब टेढ़ा है। तो फिर सीधा होकर जल्दी बोल। सीधा हो तो कमर टूट जाएगी। मैं कुछ दिन और जीऊं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। जो हो नमक खाया है, नमक हराम नहीं बनूंगा। मुझे आपका कान चाहिए। क्यों? जरा अपना कान करीब लाइए ना। इसलिए? जिस तरह से देखा उसी तरह से आपको बताने के लिए। बेटी है। इस साल नारियल बहुत कम फले हैं। आरे वाले को आ रही है। कहाँ थी अब तक? बस नहीं मिली इसलिए। मैं सब जानता हूँ। वो मेरा दुश्मन है। तुम्हारे दिल में बेमतलब का रहम तूफान खड़ा कर दे, उसके आगे ही तुम्हें उससे जुदा कर दूंगा। बात समझ रही हो? कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। डैडी, जल्द तुम्हारी शादी करानी होगी। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। चाहती हो या नहीं, ये फैसला लेने वाला मैं हूँ। अरे सुरजू, मुझसे पूछे बिना इसे घर से बाहर मत जाने देना। इस पर कड़ी नजर रखना। अच्छा। आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, अंदर जाओ। सुरजू, क्या? बोतल और गिलास ला। जी। इस साइकिल को धक्का लगाते लगाते पसीना निकल आया, कमर चौड़ी हो गई है। क्या बता रही हो? पटाने के लिए घर में नौकर नहीं? देख, तुम मुझसे नाराज हुए मैं जानता हूँ। कल तुम्हें डैडी की डांट पड़ी, उसकी वजह मैं भी। ये मत सोचना, ये मत सोच। फिर डैडी को कैसे पता चला? मैं नहीं जानता। हो सकता है तुम दोनों के एक साथ घूमते हुए किसी ने देखा होगा और डैडी के कान भर दिए होंगे। मैंने नहीं देखा। चित्तौड़ की तलवार के बारे में आपने सुना है? सुना। उसमें दोनों तरफ से धार होती है। नानी कहा करती थी। ठीक वैसे ही दुधारी तलवार है आप। इस तरह मेरा अपमान मत करो, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। खुल के बताओ, तुम्हारी जिंदगी के वास्ते मौत को मैं गले लगा लूंगा। इतनी शेखी बखारने की अब जरूरत नहीं।
आपसे हो सके तो एक सहायता करिए मेरी। एक सहायता करूं? 100 सहायता कर सकता हूँ। बोलो पावरन बोलो। विनोद के घर में जाकर विनोद के घर में जाके और मिलिए उनसे। वहाँ जाना जरूरी है। जाके मैं जूतों के खाना खाऊं? वो नहीं मारेंगे। फिर पूजा करेगा? मैंने कह दिया ना, आप हिम्मत से जाइए। हाँ, वहाँ जाकर क्या करना होगा? कल शाम 4 बजे मैं मंदिर में रहूंगी। आप उनसे बोलिए वहाँ आके मिले। जरूर, कल शाम मंदिर में विनोद को आने के लिए कह दूंगा। कह दूंगा। अब तुम इत्मीनान से जाओ। अरे हाँ, डैडी यहाँ है या वहाँ है? मुझे किसने यहाँ पर बुलाया? डैडी जबरदस्ती मेरी मैरिज कराने की सोच रहे हैं। इसी वेकेशन में उनका कराने का प्लान है। उसके पहले ही हम लोगों को कुछ न कुछ करना होगा। मेरी पोजीशन क्या है जानती हो ना? कहीं से एक नौकरी लग जाती तो प्रॉब्लम नहीं था। मेरे पास बहुत गहने हैं। मेरी माँ ने मरते समय दिए थे मुझे। अब उन्हें बेचकर या गिरवी रखकर कुछ दिन गुजार लेंगे। इतनी जल्दबाजी तुम मत करना। उस घर में नहीं रह सकती विनोद। डैडी की बेवकूफी देखकर मैं तंग आ गई। एक जवान बेटी घर में कुमारी पड़ी है, ये बात हमेशा भूल जाते हैं। बड़े नासमझ हैं। तुम हिम्मत रखो, किसी तरह की चिंता मत करो। मैं हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। कमला रानी, अंदर कोई नहीं है क्या? मैं हूँ। कपड़े बदल रही है। अरे कैसे आना हुआ सोचू? अंदर आना। अंदर नहीं आऊंगा, तुम इधर आना। एक बात करनी है। तुम्हें हमारे साथ बंगले तक चलना होगा। मालिक एक जरूरी काम है। क्या है? मेरे साथ बंगले तक चलना होगा। एक जरूरी काम है मालिक को। उनको ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? उनका जरूरी काम तुम नहीं जानते हो क्या? दूंगा एक। मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। क्यों, कोई गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं। तो फिर क्या है? बहुत दिनों से क्या हुआ? यहाँ बुनियादी तौर पर एक जवान मर्द रहता है, अपना टैक्सी ड्राइवर गंगवा चौधरी। गंगवा चौधरी के साथ चूल्हा चौका बना लिया बनू है? जिंदगी तो गुजारनी है ना। आप लोगों का जब जोश उठेगा तब रुख मुड़ेंगे। जब रुख मोड़ते हुए यहाँ आते हैं तो अच्छी रकम अंदर करते हो ना। ज्यादा देर खड़ा रहा ना मुसीबत है। वो गंगवा इस घड़ी यहाँ पर अगर आया तो मुझे जिंदा गाड़ कर ही दम लेगा। ये कौन है? मोहम्मद अली। इस बड़वे का यहाँ पे क्या काम? ऐसा मत कहो, माथुर घराने का नौकर है। यहाँ पे क्यों आया? तुम यहाँ क्यों आए? रास्ते से मुड़ते वक्त साइकिल की हवा कम हो गई। पंप रहा तो दो जोत मारते हुए चढ़ के जाएंगे सोचा था। इस रास्ते से मुड़ते वक्त चढ़ के जाना जरूरी क्या? तेरी बीवी का घर है? तू परे हाथ किस लिए? डूबना है। तुम्हें डूबू? तूगा तो डूब मरेगा। जल्दी साली अंदर दे। आदत से बाज नहीं आती। चला चल। साला सुरजू कहाँ गुम हो गया? मैं यहाँ हूँ। वहाँ दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा है? इधर आ। जो बोला था क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है? वो घर पे नहीं है मगर नहीं आएगी। क्यों? अब वो गंगवा की चाबी का खिलौना है। तुम्हें गंगवा ने तो नहीं देखा? जा करके ऐसे काम से 4 गज मुझे दूरी रखें। किस काम से दूर 4 गज रखना है या 8 गज, ये तय मैं करूंगा। मैं जो बोलूं वो कर, समझा? तुझे आपत्ति है तो दफा हो जा। ऐसे दिल हिलाने वाले बात ना करें। मेरी चाहतों के अल्फाज जो पढ़ सके वैसा नौकर चाहिए मुझे। आज घर में कोई भी नहीं है। ऐसा मौका दोबारा आएगा बोलो? आखिर सोचता क्यों नहीं? मैंने सोचा था पर मिलनी चाहिए ना। मेहनत करता तो मिल जाती। हे भगवान, मैं आपको किस तरह से समझाऊं? मुझे उल्लू बना के समझाने की जरूरत नहीं। मैं जो कहूं वो किया कर, समझे? ऐसा है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कर ले, दुनिया का भार थोड़ा कम होगा। त्योहार मनाने की बात शुरू करने से पहले माथुर को कमेटी की प्रेसिडेंटशिप से हटा देना चाहिए। ये जरूरी है कहो? पूरे 5 साल बीत गए। नहीं, पूरे 3 साल ही बीत गए। इन बीते बरसों में प्रेसिडेंट के नाते फिजूल खर्च किया है माथुर ने। ये मुझसे दुश्मनी की वजह से बोल रहा है? आप लोग अगर हुक्म दे तो इसका सबूत दे सकता हूँ। अब माथुर को हटाया नहीं गया तो हम लोग कमेटी से नाता तोड़ लेंगे। यहाँ होने वाले हर प्रोग्राम का रास्ता बंद कर देंगे। कोशिश करो। अरे तुम जाओ, त्योहार मैं मना लूंगा। यूं अकेले त्योहार मनाने, ये मंदिर आपके परिवार की दौलत नहीं है, ये गांव वालों का है। अब आपस में मत उलझिए।
इस साल का त्योहार हम धूमधाम से मनाएंगे। तुमसे पूछता हूँ, किसे प्रेसिडेंट बनाओगे? इस बार बंसी भूमियार प्रेसिडेंट होंगे। एक हरिजन की प्रेसिडेंटशिप का क्या अंजाम होगा देखेंगे। बंसी भूमियार प्रेसिडेंट बना कमेटी का तो मैं और मेरे लोग बिल्कुल साथ नहीं देंगे। कौन है आपके लोग, जरा देखूं। इस कमेटी से मैं वॉकआउट करता हूँ। मेरे सारे साथी मेरे साथ ही होंगे। आ रहा हूँ। हमारी बेइज्जती कर डाली है उसने। इसमें शक क्या? आपको ऐसा बेइज्जत करने के लिए कुर्सी पर वो बंसी भूमियार को बिठा दिया। ये बड़ी लज्जा की बात है। कैसे सर उठा के आप चलेंगे? त्योहार में रोड़ा अटका दे तो? अटकाएंगे, मगर हमारा सर भी रोड़े से फूटेगा। इस बार नौजवान लोग त्योहार मना रहे हैं। नौजवान लोग त्योहार मना रहे हैं। फिर उसे रोकने का कोई उपाय तो होगा? इसे रोकने का अब कोई उपाय नहीं। खामोश रहना ही अच्छा होगा। अगर उसे चोरी के केस में फंसा दें तो? वो यहाँ के एसआई का बेटा है। एक और खबर सुनी है? क्या खबर? सोसाइटी इलेक्शन में आपके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, ऐसा दूध वाली बोल रही थी। सच कहते हो? सोलह ने सच है। अगर वो खड़ा हुआ तो उससे चुनाव लड़ना मेरे लिए लज्जा की बात होगी ना? और अगर वो जीत गया तो फिर मेरा जीना किस काम का होगा? ये भी सच है, काम का नहीं। वो मुझे बिच्छू की तरह डंक मारेगा, सपने में भी नहीं सोचा था। मत सोचिए, दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे। अबे हाथ साले, कीड़ा है। रदिया, मैं सूरजमल हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ। दरवाजा खोल। अरे नहा रही है या कपड़े बदल रही है? मैं सूरजमल। तेरा खून कर डालूंगा। तू क्यों इधर आ रहा है? क्या कहूँ, रास्ते से मुड़ते हुए साइकिल की हवा कम हो गई। पंप रहा तो दो चोट मारते हुए चढ़ के जाएंगे ऐसा सोचा था मैंने। शाक मारेगा। मैं पंप मारता हूँ। तेरी हवा साले। बेटे दौड़ गया। विनोद बेटा आ जाओ, मुझे बचाओ। ये लोग मुझे मार रहे हैं। यहाँ किस लिए आए? वो मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा है तो और मारूंगा। मरना नहीं, सच बोलता हूँ। मैं रजिया को बुलाने यहाँ पे आया था। यानी शादी करके ले जाने के वास्ते? शादी नहीं, अपने मालिक माधव माधुर। खामोश रहो। ये ख्वाहिश है मगर मुमकिन नहीं। ऐसा काम करते वक्त लज्जा नहीं आती? आती है, मगर जीना भी तो है। कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? आइंदा बुरा काम कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, पाँव पड़ता हूँ। मैं सच कहता हूँ। अब इसे मत मारो, जाने दो। जाओ। मैं चला। तुम्हें साहब बुला रहे, चलो। कौन है यहाँ विनोद? मैं हूँ। तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट है, जीप में चढ़ो। कैसी कंप्लेंट? कल माथुर के नौकर को मारा पीटा तुमने, है ना? विनोद ने नहीं मारा पीटा सर, मैंने मारा था। तूने मार पीट की? चल बैठ जीप में, चल। सच्चाई जाने बगैर ही बेचारे को पकड़ के ले जा रहे हैं। हाँ, सच्चाई मुझे पढ़ाने चला। चल चल बैठ। नमस्ते जी। नमस्ते। किस लिए फोन करके बुलाया? आपके नाम पर एक कंप्लेंट है। ऐसे आप कीचड़ ना उछालें। मैं तो समाज के शरीफों में गिना जाता हूँ। वो सब जानता हूँ। ओए, इनको बाहर निकालो। यही कुल झगड़े की जड़ है। तुमको इसने मारा था? सुनाई नहीं देता? क्या बोलना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। इसने तुमको मारा था? क्या बोलूं? सच बोलो। कल रात में रदिया के घर पे क्यों गए थे? जो सच बताओ, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे मत मारिए, दस्त लग जाएंगे। मैं सच बता दूंगा। जल्दी बताओ, क्यों तुम वहां गए थे? इन्होंने ही मुझे भेजा। मान लिया ये वहां गया था, लेकिन इसे मारा क्यों? इन्हें भी शिकायत है और उसकी छानबीन करके केस चार्ज जरूर मैं करूंगा। जरूरी है। हुजूर से कोर्ट में वकील क्रॉस क्वेश्चन करे और मैं खुश होकर सुनूं। समाज का शरीफ आदमी
ये लोग केस वापस ले लें तो? क्या बच्चों का खेल है? मर्जी हुई तो केस कर दिया और वापस ले लिया। आप ही इसको लेके यहाँ पे आए थे। इसने मुझे उल्टी खबर दी थी। सुनिए माथुर जी, आप जैसे बहुतों को जिंदगी में देख चुका हूँ। कहो तुम लोग समझौता चाहते हो? आप जैसा चाहें। अगर ऐसा है तो हेड कांस्टेबल के पास जाके पिटीशन वापस ले लो। तुम जा सकते हो। जी अच्छा। अरे माथुर, आओ आओ, बैठो। पहले से ही शुरू हो गए। अकेले बैठे बोर हो रहा था, सोचा शुरू हो जाऊं। तुम भी शुरू हो जाओ। नहीं बस। तुमसे एक सवाल करूं, सच सच बताना। हाँ हाँ, तुमसे कोई चीज छुपी है या छुपाई है? जो सवाल है करो। कल रात में रदिया के घर के पास सुना कोई लफड़ा हुआ था। अरे रदिया को बुलाने मैंने सरजू को भेजा था और गुंडों ने उसे पीट दिया। ऐसी बातें तुम्हें बड़ी होशियारी से करनी चाहिए मिस्टर माथुर। वो सब कुछ तो होशियारी से ही किया था, लेकिन नसीब फूटा था मेरा। तुम इस गांव के शरीफों में गिने जाते हो, ये मत भूलना। भाई माथुर, सेकंड मैरिज क्यों नहीं कर लेते? अब इस उम्र में सेकंड मैरिज कर लूं? अच्छी कही। हो, उम्र से तुम बूढ़े हुए भी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो जान पहचान की औरत है, तुम्हारी सुबह शाम आरती उतारेगी। तुम्हारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे स्वभाव की है। क्या बोलते हो? अच्छा, सोचकर जवाब दूंगा। और एक बात सुनो, तुम्हारी बेटी को विनोद के साथ मंदिर में देखा, कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में भी देखा था। अगर यही सिलसिला चला तो गांव वाले तिल का ताड़ बना देंगे, वो बेटी पे ही दोष मढ़ेंगे। ओहो, तो मुझसे छुपकर दोनों मिला करते हैं, समझा? गायत्री, मैं तेरा खून कर डालूंगा, तुझे जिंदा दफना दूंगा। मेरी गैर हाजिरी में उसके साथ तू मंदिर में गई थी। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे मुझे। पागल हो गए क्या? तुम मना कर जाओ। आप क्या पागल हो गए हैं? इसने मेरी बेइज्जती करने के लिए जन्म लिया है, मैं इसका खून कर दूंगा। छोड़। हुजूर, आप इज्जत से जीना चाहते हैं ना? सुरजू, जा अपना काम कर तू। मैं जाऊंगा। ये सब कुछ देखने सुनने से पहले मेरा यहाँ से वापस चला जाना ही अच्छा होगा। मैंने उसे अपने कंधों पे खिलाया था, आप उसे कसाई की तरह मारे पीटे कि मैं सह नहीं सकता। आओ बेटा। नमस्ते, चलते हैं। आओ। बेटी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो कुछ भी नहीं। सब कुछ जानता हूँ, लेकिन डैडी को जो अच्छा लगता है वही करेंगे वो। इनकार करने से कोई फायदा नहीं। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे सहना ही होगा। तुम अंदर जाओ। किसी को दोष मैं नहीं देती, यही मेरी तकदीर है।
अरे बेटी, तो इतनी रात में? हाँ? क्या बात है? मैं अपने घर में नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी। तुमने इसकी बात सुनी? सुनी मैंने, ये यहीं पे रहेगी। ये यहाँ रहे तो इसके डैडी? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अंदर चलो। वैसे जो भी कहो, अपनी मर्जी से घर छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? तुम्हें दिलो जान से मैं चाहती हूँ। गलती की तो गलती के लिए डांट भी दूंगी। मैं प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागाने की सजा आज तक भोग रही हूँ। जवानी का जोश शुरू में मजा देता है और आखिर में रुलाता है। रात तो ठीक हो गई है, इस वक्त तो तुझे नहीं भेज सकती। कल तुझे डैडी के यहाँ वापस जाना होगा और डैडी जब राजी हो जाएंगे उसके बाद ही विनोद का तेरे साथ ब्याह होगा, नहीं तो भूलना ही पड़ेगा। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? इसके डैडी इस ब्याह की मंजूरी देंगे? कहो। ब्याह की बात तुम दोनों के लिए उनके सामने मैं रखूंगी। नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। क्यों? 26 साल पहले तुम खुद उनसे झगड़ के आई थी। एक दफे और तुम दोनों के वास्ते उस जगह पे जाऊंगी, उनसे गुजारिश करने। ऐसा काम तुम न करो माँ। तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। यूं रोते नहीं, हर समस्या का समाधान होता है। अरे हाँ, कुछ खाया तूने? मेरी इच्छा नहीं है। यहाँ खाली पेट नहीं रहने दूंगी मैं। आओ। गायत्री, गायत्री, गायत्री। सजनी प्यार की खुशबू छेड़े सरगम, छाए बहारे सजनी प्यार की खुशबू छेड़े सरगम। छाए बहारे सजनी प्यार की खुशबू छेड़े सरगम। मंदिर की तो है देवी, हो जाए पूजा चाहत की। मन मंदिर की तो है देवी, हो जाए पूजा चाहत की। मेरे प्यार की फूल तो चुन ले, पूजा कर ले चाहत की। देवी बरसा प्यार की दौलत, आग बुझे चाहत की। छाए बहारे सजनी प्यार की खुशबू छेड़े सरगम।
अपने इरादे पूरे कर ले, होठ चूम के तो सजनी। प्यास लगी है मचली जवानी, नस नस में फैली अग्नि। सागर किनारे मेरे सहारे, सजनी बुझा अग्नि। छाए बहारे सजनी प्यार की खुशबू, छेड़े सरगम। दिल बोले साजन मेरे, आया सुहाना मौसम। छाए बहारे सजनी प्यार की खुशबू, छेड़े सरगम। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? 26 साल पहले तुमने मेरे दोस्त से नाता तोड़ा था। बाहर जाओ। वो सब याद मत दिलाइए, मैं जानती हूँ। यहाँ आपके पास आई हूँ गायत्री मेरे घर में है ये बताने के लिए। तुम माँ और बेटा दोनों मिलकर खेल खेल रहे हो। मैं दोनों को छोड़ने वाला नहीं। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप उनका ब्याह करवा दीजिए। उपदेश की जरूरत नहीं। अपनी बेटी का ब्याह किससे करना है इसका फैसला करने वाला मैं हूँ। अब यहाँ से दफा हो। आप बच्चों का भविष्य सोच करके इस शादी पे राजी हो जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हट परे। माँ, 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 क्या हो गया माँ? माँ, माँ, माँ। गायत्री, गायत्री, तू अपनी जिद पे अड़ी हुई है। चल कार में बैठ। मैं जो कहता हूं सुन, नहीं तो गला घोंट डालूंगा। चल। मिस्टर विनोद, आई एम सॉरी। प्लीज टेक इट इजी। मेरी माँ का खून करके इस दुनिया में तू जिंदा रह गई तो चाहे बकवास बंद कर और भाग। मैं तेरा हो जा। इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो।
ए, उसको इधर ले आओ। तो किस लिए माथुर के घर पे गया था? उसका खून करने। क्या कहा? जो कुछ भी कहा वो सच बात है। उसका खून करके तू बच जाएगा ये सोचा था? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। माँ की जिसने हत्या की उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पुलिस स्टेशन आई क्या भूल गए? तेरी माँ की हत्या किसी ने नहीं की, हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। ऐसा आप यकीन करते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है। डिपार्टमेंट पर ही यकीन करना काफी है। अब आइंदा माथुर के घर मत जाना। मैं जाऊंगा और खून करके यहाँ लौट आऊंगा। शट अप यू ब्लडी माउथ। माधव माथुर कोई दुग्गी तिग्गी नहीं, आईजी तक पहुंचा हुआ इक्का है। अरे तू एमए तक पढ़ा हुआ है। एवरी फूल हैव अ डे, ऐसी अंग्रेजी में एक कहावत है। माथुर से कभी बदला लेने का मौका मिलेगा या नहीं कौन जानता है। इसलिए गुस्से को अब थूक दे। गुस्से से जिंदगी की मंजिल नहीं मिलती। अपने रिस्क पे तुझे जमानत देके छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इस गांव को छोड़ देना होगा और कहीं पे जाके गुजर बसर करनी होगी। अब क्या ख्याल है? आपकी शर्तें मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे, तुम जा सकते हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या चाहिए? जी मेरे लिए कोई नौकरी जरा मालिक से कह के। मालिक से पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। चलो। प्लीज। नहीं कोई नौकरी नहीं है। चलो प्लीज। जाओ। जरा चलो। मालिक से कह के नौकरी। आ जाते हैं नौकरी मांगने के लिए। मेरे लिए चलो जाओ। नौकरी। रेलवे स्टेशन कहाँ है? यहाँ से 3 गली बाएं मुड़ के 4 गली दाएं मुड़ जाइए। सर ये बक्सा उठाओ। नहीं सर प्लीज। मैं खुद टैक्सी सर बताते हुए शर्म आती। खाना खाए हुए आज पूरे 3 दिन बीत गए। क्या? ऐसे हालत में कुछ मांगते हुए दिल पे चोट पहुंचती। खाना खाने के लिए कुछ न कुछ दिया तो कार होगा। मैं एमए तक पढ़ा हूँ। रियली? जी हाँ। आई बिलीव यू, कम विथ मी। थैंक यू सर, थैंक यू। मीना रात में आ जाना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप पैदल ही आ गए सर? कार कार वर्कशॉप में पड़ी है इसलिए ट्रेन से आया। अगर आप एक फोन करते तो मैं कार वहां भेज देता। अरे कोई बात नहीं। ले लो। पैसा नहीं चाहिए मुझे, भूख मिटाने के लिए भोजन मिल जाए तो काफी। नसीब का मारा, सिर्फ भोजन के लिए काम करने वाला एक शरीफ इंसान लगता है ये। इसे पैसे की जरूरत नहीं है। इसे पेट भर भोजन करवा दो। ये आपको कहाँ से मिल गया सर? स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? नहीं, रेलवे स्टेशन से। एमए की डिग्री इसके पास है। आप किसके हाथ में डिग्री नहीं होती सर? सरकार ने डिग्री देकर सबको छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। हाँ जयराज, आया साहब। इनका लगेज ले जाके 103 में रख दो। चाबी देना। आइए। ये लो, चलो। इस तरफ रेस्टोरेंट है, जो कुछ भी चाहिए जी भर के खा सकते हो तुम। जी अच्छा। बिल अभी जो साहब आया उसके गले में डाल दो। तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ती है क्या कि मुझे कोई फायदा नहीं। मालिक से कहो। सर रूम में होंगे ना? क्यों, खाना खा लिया ना? खा लिया। हाँ। उनसे मिलना चाहता हूँ। अब क्या काम है? उनको थैंक्स कहना है मुझे। थैंक्स मत कहो, अब जगह खाली करने की सोचो। हाँ सुनो, अब थैंक्स लफ्ज का कोई मतलब नहीं रहा। रहता था पुराने जमाने में। अब अपना रास्ता नापो। उनसे एक बार मिलके वापस लौट जाऊंगा प्लीज। 103 में होंगे। वो कहाँ है सर? इसी होटल में। तो खुद जाकर पता लगाओ। हेलो, मैनेजर नहीं है? है सर।
हेलो, मैनेजर हियर। हाँ, ओ, उसको यहाँ भेज दीजिए। आग लग गई। तुम इंसान लाजवाब हो। तुम ही सर को अपने हाथ में कर लिया है ना? कहाँ के रहने वाले हो? हैदराबाद। तो ऐसा है, तो निजाम स्टेट के रहने वाले हो? बड़े चालाक हो। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। सिर्फ विनोद या उसके आगे पीछे ABCDE कुछ? एल विनोद कुमार। एल विनोद कुमार है? बड़ा अजीब सा नाम है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पर कोई नौकरी मिल जाएगी ये सोचा था। ओह, नौकरी। उधर सड़क पे बहुत लोग लेके बैठे हुए हैं फॉर सेल। दफा हो जाए ऐसे। लेकिन आंखों से तुम चोर या खूनी लगते हो। चोरी या खून तुम गांव में करके वहां से भाग आए हो, ऐसा मेरे दिल को सुबह होता है। सच बताओ, कितना खून किया तुमने? किसी का खून नहीं किया। ये बता, कितने ताले तोड़े तुमने? किसी का मैंने ताला नहीं तोड़ा सर। रेप कितने किए हैं? सर, आप जैसा सोचते वैसा मैं नहीं हूँ। ये बता, तुम्हें खोजने के लिए किस पुलिस स्टेशन से पुलिस यहाँ पर आएगी? कोई भी नहीं आएगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। तुम्हारी बातें सुनकर भी मुझे विश्वास नहीं होता। मुझ पर विश्वास करें, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? MA तक। किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिक्स। तब तेरी ड्यूटी किचन में है। टॉनी सर ने एक MSc बॉटनी वाले को गार्डन में घास उखाड़ने पे लगा रखा है। मैं सब काम करूंगा। सब करना। किचन में जरूरत पड़ी तो किचन में, रेस्टोरेंट में जरूरत पड़ी तो रेस्टोरेंट में। हाँ, और एक पैसा भी तनख्वाह नहीं दूंगा। पेट भर के भोजन कर सकते हो, स्पेशल कुछ भी नहीं। ओके सर। और जब जी में आया तब मैं निकाल सकता हूँ। मेरी अब से कोई गलती नहीं होगी सर। गलती न की तो भी मैनेजमेंट बाहर निकाल देगा। ऐसा है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है सर। फिर यहाँ पे 10-12 यूनियन है, उनमें जाकर ज्वाइन नहीं करोगे? नहीं सर, मैं ईमानदारी से रहूंगा। मगर ये ईमानदारी लफ्ज का इस्तेमाल करना छोड़ दो। इस शहर के लिए बेमतलब का लफ्ज है ये। मैंने जो कहा सुना? सुना। मेरे सामने तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। नहीं सर। जरूरत नहीं, मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। बटलर के माफी काम कर। हाँ। 2 + 2 5 and 5 + 5 11 and मुझे आपने बुलाया सर? हाँ। क्यों, तुम्हें नहीं बुला सकता? बुला सकते हैं। तुम्हें काम पे लगे कितने दिन हुए? 1 महीना सर। पूरा 1 महीना हो गया? हाँ सर। हाँ, इस 1 महीने के अंदर तुमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। इस वास्ते मैंने तुम्हें 15 रोज का पेमेंट करने का फैसला किया है। तुम्हारी क्या इच्छा है? जैसी इच्छा आपकी। क्या तुम इच्छा स्वीकार करने वाले मेरी घरवाली हो? नहीं सर। हाँ? फिर हो कौन? तुमने क्या सोच कर ये बात कही? माफी चाहता हूं। तुम तो नंबर 1 चोर हो, ये सच है। मैं तुम्हें सीधा करूंगा। हाँ। देखो, क्या साइन मारो। असली साइन मारना, नकली मत मारना। ये क्या, हाथ जोड़ के झुक गए मुन्नी बाई के माफिक। तुम एक न एक दिन मुझसे कुछ करवा के ही दम लोगे ऐसा लगता है। सर, जो भी करेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें खुशी होगी। हाँ, तुम्हारे पेट के नीचे जमा के 2 लात मारूंगा तो भी तुम्हें खुशी होगी। बोलो बोलो, तुम्हें खुशी होगी? एक वक्त की रोटी के लिए गली गली चक्कर काटता था, उस वक्त नौकरी थी। ईमानदारी से रहूंगा। जिस रोज तुम यहाँ पे आए उसी रोज मैंने तुम्हें समझा दिया था ना कि ये ईमानदारी लफ्ज का इस्तेमाल ना करना। क्यों उल्लू हो? सॉरी सर। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? कैबरे हॉल में। उस डांसर की खूबसूरती पे मूर्ति की तरह वहां पे खड़े नहीं हो जाना। कस्टमर का ख्याल करना। तुम्हारा उस डांसर से सॉलिड लव ट्रैक जुड़ा है, ये सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। लोग मेरी तरक्की से जल भून करके बोलते होंगे। मैं वैसा इंसान नहीं। तू कैसा इंसान है ये मैं जानता हूँ। होशियारी से जिया तो सदा सुखी रहेगा। अफुट, ये आदमी 10 नंबरी है। आओ बैठो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 4 मटन बिरयानी, 8 चिकन फ्राई, 1 बॉटल विस्की।
विस्की की सर्विस यहाँ नहीं है, बार में जाना पड़ेगा। खाना मैं वहीं ले आऊंगा। यहाँ वहाँ हम दौड़ने के लिए होटल में नहीं आए हैं। विस्की इसी टेबल पर लेकर आओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने मैनेजर को यहाँ भेजो, वो लेकर आएगा। साहब बिल। बिल किसे? हमें? भाग यहाँ से। इस होटल में हम लोगों के लिए फ्री फूड और फ्री अकोमोडेशन। तू नहीं जानता, दफा हो जाए यहाँ से। बिल का पेमेंट तो करना पड़ेगा। खुद क्या ना, खुद ये साला जानता ही नहीं हम लोग कौन है। ये फर्नांडिस के आदमी है। कौन है फर्नांडिस? शहर का बेताज बादशाह। हेलो, गुड इवनिंग मैडम, जोसेफ हियर। क्या बात है? फर्नांडिस मेरे ऑफिस में आया था। हेलो, गुड इवनिंग मैडम, जोसेफ हियर। क्या बात है? फर्नांडिस मेरे ऑफिस में आया था। रुपये ऐड करी, मेरी जान छोड़ी। कितने? हाँ, कम से कम अगर बोला जाए तो 6250 रुपये। उसके खिलाफ कुछ किया? उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं। पुलिस को मत कहना। जी अच्छा, समझे? ओके मैडम। किस लिए सब उल्लू के समान खड़े हैं यहाँ पर? उसकी खाल के बाल भी उखा ना सके तुम लोग? खा खा के गधे हो गए सब साले। आप भी यहीं पर थे ना? और ऐसा क्या पहली बार हुआ है? अरे तू क्या बोलता है? जिंदगी सबको प्यारी होती है। फुट फुट ये। तू भी फुट साले। हाँ। मैं एक चीज दूंगा, ले जाके होटल में दे देना। बांके, हाँ? ब्राउन शुगर का कैश आया नहीं बांके। कल ले आऊंगा। कल की आदत फर्नांडिस को नहीं। कल करे सो आज कर, फिर आज करे सो अब। अभी कैश चाहिए। कैश कल लाकर दे दूंगा। और अगले हफ्ते माल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एडवांस लिए बिना मैं माल सप्लाई नहीं किया करता हूँ। एडवांस पहुंचा दूंगा। हेलो, फर्नांडिस हियर। लॉन्च कितने बजे आएगी? ओके, आई विल बी देयर। तुम लोग 11:50 पर वहां पहुंच जाना। मेरा कुछ एंगेजमेंट है, वो अटेंड करने के बाद मैं आ जाऊंगा। यू कैन गो। यस सर।
यस सर। कम टू योर पोजीशन फर्स्ट। व्हाट हैपेंड यस्टरडे? यस्टरडे हाईवे पे ड्यूटी थी। शक होते ही एक कार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। और तुरंत गोली तुमने चला दी? उसके गोली चलाने के बाद ही चलाई। जब जरूरत नहीं तो ऐसे ऑपरेशन करने का ऑर्डर किसने दिया? अगर तुम्हारे साथ में कोई पुलिस रहता तो? सॉरी सर, मेरे मरने के पहले किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता सर, इसका पूरा यकीन है। तुम खुद को और स्मार्ट सोच रहे हो। यहाँ चार्ज लिए हुए कितने दिन हुए? 1 महीना। यस, यू कैन गो। कॉन्ग्रेचुलेशन कमिश्नर सर। हाँ, मगर एसआई को थोड़ा सा सबक पढ़ाना जरूरी हो गया था सर। वो ऐसी आपको जो मैंने बताया वही लड़की ना? प्रॉमिस, जो मैंने वादा किया निभाऊंगा जनाब। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, आइंदा तुम मत डरना, मैं उसको संभाल लूंगा। कमिश्नर सर, फर्नांडिस की जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं है। बंदूक की एक ही गोली काफी थी उसे उड़ाने के लिए, फिर केस होता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका ख्याल रख के उसे कुछ भी नहीं किया। फर्नांडिस वो खुराफात की जड़ है, जहां गया वही प्रॉब्लम है। कहीं 3 महीने से ज्यादा थाने में टिका नहीं, यहां भी उसका यही हाल होगा। झोली फैला के कुछ मांगता तो मैं खुशी से देता। नो नो, बड़ा आदर्शवादी है, अभी जवान है और बुढ़ापे में साला झुककर मांगेगा। अरे हाँ, आपके घर का काम कहां तक पहुंचा? और 2 लाख रुपए चाहिए, इतना ही। इतना ही हुजूर? वो हम एडजस्ट कर लेंगे। वाह, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आजकल मैं तुम्हें बहुत कष्ट दिया करता हूँ। लेकिन आपको भी तो मैं कष्ट दिया करता हूँ हुजूर। बस 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 बस, बहुत हो गई, मैं ज्यादा पीता ही बहुत कहाँ हो गई सर, आपने तो अभी 1 क्वार्टर ही पी है। लीजिए। हाँ लीजिए। कौन सर? तेरा सिंगर सुरेश कहाँ है? कहाँ है नहीं जानती सर। उस साले ने बेईमानी की है। अगर मुझे यहाँ वो दिख जाता तो मैं उसकी छुट्टी कर देता। एक एक नमूने आ जाते हैं, ऐन मौके पे हाथ खींच लिया करते हैं। हम आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दें सर? अगर प्रोग्राम कैंसिल किया तो कल इस ड्रेस में नजर नहीं आओगे तुम। फिर क्या करूँगी सर? तो एक काम करो, लोगों के सामने कुश्ती लड़ो। फिर क्या करूँगी सर? सर अब क्या है? आपका गाने वाला नहीं आया तो चिंता न करें, मैं गाऊंगा सर। मैं गाऊंगा सर। अच्छी दिल लगी करते हो तुम। क्या गाना भी जानते हो? 85 में यूनिवर्सिटी का बेस्ट सिंगर का अवार्ड लिया था। क्या तुम प्योर सच बोल रहे हो मुझसे? आप गाना सुनकर फैसला करें तो काफी है। वो पहले वाला सिंगर जो गाने गाता था वो तुम्हें याद है? याद? फिर गाओ, मगर बोल न सुनाना। सर झूम झूम के गाऊंगा। अब तक चांस हाथ न लगने के कारण तुम्हारा हुनर कहीं ठेंगा न बन जाए, इसलिए चांस देता हूँ। चलो। Gentlemen, we are introducing a new singer from Bombay, Mr. Vinod Kumar. Please listen to his songs and give us suggestions. We welcome you for this program. Thank you very much. Mr. Vinod Kumar, proceed. तराना नाच मेरे जाना, गाँव में तराना नाच मेरे जाना, लुटा दे हुस्न का तू नजराना, कल क्या होगा किसने जाना, गाँव में तराना नाच मेरे जाना,
लुटा दे हुस्न का तू नजराना, कल क्या होगा किसने जाना, गाँव में तराना। झूम झूम के दिल मिटा ले, अपनी चाह मिटा ले, करीब आके देख ले जलवा, सारे सपने सजा ले, मेरी हसरतों के मोती चुन के गले की माला बना ले। फिर गाँव में तराना, नाच मेरी जाना, लुटा दे हुस्न का तू नजराना, कल क्या होगा किसने जाना, गाँव में तराना। सरगम मौज लुटे हम बाहों में तेरी, मैं शोला तू शबनम, अरमा जगाए सुहाना मंजर, हो जाए यही संगम। फिर गाँव में तराना, नाच मेरे जाना, गाँव में तराना, नाच मेरे जाना, लुटा दे हुस्न का तू नजराना, कल क्या होगा किसने जाना, गाँव में तराना। थैंक यू। थैंक यू। वेल डन मिस्टर विनोद कुमार, तुमने इस होटल की इज्जत रख ली। आज तुम्हें मेरी ओर से शानदार पार्टी। कम ऑन। थैंक यू। हेलो, यस मैडम। ये नया सिंगर है? अभी बिल्कुल नया है। हमारे पास जो पहले गाया करता था वो सुबह से ही लापता है। ओह, इसका गाना अच्छा लगा हमें। अब कल से इसे स्टेज पे गाने दो, समझे? तुम जो अकोमोडेशन और पेमेंट उसको देते थे, इसे दिया करो, ओके? ओके मैडम। मत मारो, छोड़ दो मुझे। अरे
बदन में बहुत दर्द है? थोड़ा थोड़ा, परवाह नहीं। तुम्हें आज मान गया। तुम जैसे होशियार और बहादुर यहाँ पे न रहने से ही ऐसी मुसीबतें आती है। अब तो सीना तान के मैं होटल में चल सकता हूँ। फर्नांडीसी नहीं, उसका बाप चरनांडीसी क्यों न टक्कर ले, चीटी की तरह मसल दूंगा। हेलो, मैनेजर हिना? यस मैडम। विनोद से एक जरूरी काम है, उसको यहाँ भेज दो। उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसे 2 दिन बाद भेज दूंगा। तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। मैं कुछ समझा नहीं। मैडम ने याद किया है तुम्हें। कौन है ये मैडम? मिसेस मारिया, इस होटल की प्रोप्राइटर। मेरे अलावा किसी ने भी उन्हें नहीं देखा आज तक। और हाँ, मैडम का किसी से वास्ता नहीं पड़ता। उन्होंने किस लिए याद किया? इसलिए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो देख लिया उन्होंने। सर्विस से निकाल देगी? हाँ? तुम्हें निकालेंगी? अब तुमको निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम क्या सॉफ्ट हैं? सॉफ्ट है या नहीं ये पूछना। नहीं सर, इस फर्नांडिस और मैडम का आपसी संबंध। अब ज्यादा मत खोदो, समझे? तुम्हें जो बताना था वो खोल के बता दिया। एक्सक्यूज मी सर। मैडम। ओह, आओ, बैठो। जी मैं ऐसी ठीक। बैठो ना। पीने के लिए कुछ हॉट ड्रिंक्स? मैं शराब नहीं पीता। क्यों? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स? मुझे कुछ नहीं चाहिए। विनोद, मेरे कारोबार की हिफाजत के लिए जो सहायता की, उसका मैं शुक्रिया अदा करने तुम्हें यहाँ बुलाया। भूख से मरते वक्त नौकरी पाने वाला इंसान शैतान समान किसी को मारते देखकर खामोश खड़ा न रह सका। इंसाफ की आग भड़क उठी, इतना ही बस। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आज से तुम होटल के सिंगर पोस्ट पे ही नहीं, मैनेजर की सहायता करने वाले एडवाइजर भी रहोगे। नहीं मैडम, अभी तक दिया हुआ पोस्ट मुझ गरीब की जिंदगी के लिए काफी है। ऊंचा ओहदा और लंबी पगड़ी का मैं भूखा नहीं, किसी तरह जी जाऊं यही तमन्ना है। नो, ऐसे जीने से फायदा नहीं। इसका नाम जिंदगी नहीं, शौक में जीना सीखो। फिर हम इंसान का जन्म लेंगे या नहीं किसको मालूम। आप जो भी कहें मंजूर है। विनोद, विनोद है? क्या बात है? वो कुछ नहीं सर। 2-3 दिनों से तुम्हारा मूड ऑफ लगता है। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अगर कुछ हो तो बताना, ऐसे ब्रदर। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपसे कह सकता था ना। हाँ, टाइम हो गया, सोए नहीं? सोऊंगा सर। अच्छा जाओ। होटल मेरे नाम पर लिख दिया तो तेरे लिए ही अच्छा है। कितने रुपए चाहिए? हाउ मच मनी यू वांट? दिल खोल के बता, मैं दूंगा। तू होटल की बॉस बन के रहेगी, ये ख्वाब मत देख। दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ए, तू सिर्फ औरत है, सिक्कों की झंकार पे नाचने वाली। मेरे सामने तेरी औकात कुछ भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड मी? मुझे वहां आने के लिए मजबूर न कर। अगर काम को अंजाम सही ढंग से दिया तो तेरे हक में अच्छा होगा। ओके? फर्नांडिस बड़ा खतरनाक आदमी है, जैसा बोला वो कर गुजरेगा। हम लोग एक काम करेंगे, विनोद को कुछ दिनों के लिए आउट हाउस में शिफ्ट कर देंगे। वो साथ रहा तो कुछ भी डर नहीं। यही ठीक होगा, मैं सोचती हूँ। विनोद को आज ही इधर भेज दूंगा। अगर उस पे मुसीबत आई तो? ओहो, जब तक वो जिंदा है हमारे लिए जान लुटा देगा। उस पे कभी मुसीबत आ ही नहीं सकती। ओके, ऐसा ही करो। थैंक यू मैडम। आओ। आओ ना।
ये सहूलतें तुम्हारे लिए काफी है ना? यस मैडम। अपनी हिफाजत के लिए परेशान होती रही, लेकिन अब मेरे यहाँ पे होते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, ये वादा रहा। अगर वैसी कोई आफत आई तो मेरी मौत के बाद ही आएगी। सैकड़ों नहीं हजारों बार आत्महत्या करने की मैंने कोशिश की, लेकिन आज तक न कर सकी। जीना चाहा, जीने की चाह मुझे हर बार बाधा पहुंचाती रही। चाहत पूरी न हो तो सबको मौत का ही ख्याल आता है। वैसे आपकी बात सोची जाए तो ईश्वर का दिया सब है। जानती हूँ, मगर हमें आराम से करवट लिए हुए सालों गुजर गए। आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना क्लोज होने के बाद सब जानने की तमन्ना है। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है मिस मारिया, हमारी डांसर। हेलो। सुबह जो अपॉइंट हुई वही ना? यस सर। कहाँ रहती है? अभी तक रहने का बंदोबस्त नहीं हुआ। नजदीक ही एक दोस्त रहती है, उसके यहाँ रहने का सोच रही हूँ। ऐसा नहीं होगा, अकोमोडेशन हम खुद देंगे। इनको एक रूम दे दो। जी अच्छा। थैंक यू सर। कम ऑन। जॉय, तुझे किस लिए इस डांसर से स्पेशल सेंटिमेंट है यार? बट एनीवे, मारिया इज बेटर। तू तो उल्टा ही सोचता है यार। ठीक है, सीधा सोचूंगा। मैं खुद मिलने के लिए वहाँ पे आने वाला था। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। मारिया, तुम यहाँ? अब मैं यही रहती हूँ। अच्छा, अब चलिए फादर, बैठिए। तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूँ, है ना? ओह, ऐसा अपना कहिए फादर। पूर्ण होम और आत्मेस को दान देने से धन में कमी नहीं होती। यीशु तुम्हारी रक्षा करें। बस वही मेरे लिए काफी है। फादर, मारिया को जानते हैं आप? बरसों से जानता हूँ। क्यों पूछ रहे हो? उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव की बड़ी अच्छी है। उसका मकान कहाँ है फादर? मकान? उसका कोई भी मकान नहीं। कोई औरत जन्म दे के उसे रास्ते पे फेंक के भाग गई थी। रास्ते के गुंडों ने उसे पाला। जब वो वेश्या की जिंदगी सह न सकी, तब उसने अनाथ मंदिर का दरवाजा खटखटाया। वहीं उसने डांस भी सीखा और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ ये सोच के वहां से निकल पड़ी। अच्छा, चेक काट के रख दिया है। फादर, आप खाने के लिए क्या लेंगे? कुछ भी खा लूंगा। बैरर। आप? हाय। मैं अपनी तारीफ बताना तो भूल ही गया। जॉय का बिजनेस पार्टनर फर्नांडिस। आपने ज्यादा शराब पी ली है, प्लीज गो। तुमने ठीक कहा, मैंने पी है, मगर पीकर अकेले सोने की आदत नहीं है। कोई हम बिस्तर चाहिए। कम ऑन मायरा, कम ऑन। औरत की प्यास बुझाना मेरा हुनर है। अरे फर्नांडिस, तुम इसे बता दो मैं कौन हूँ। हाँ जॉय। मैं इसके साथ ही सोऊंगा। फर्नांडिस, शराफत से बाहर मत जाओ। ओ, शराबत को बीच में लाना जरूरी है मेरे भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ। ठीक है भाई, अब तो ये तेरी रखेल बन गई है ना? ओके, गुड नाइट। अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी। शराब पी लेने के बाद बैठ जाता है वो। कोई बात नहीं, ऐसे वहिशों से कई दफा पाला पड़ा है। सेंटिमेंट में आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों दरवाजा खोल करके सोई थी? आइंदा बंद करके सोना। आप किस लिए इतना इश्क जताकर मेरे होश हवाश उड़ाते हैं? नहीं जानता, कहीं हम जुदा ना हो जाए, इस बात का डर है मुझे। मैं कौन हूँ नहीं जानते ना? जानता हूँ, और इसके जज्बात ने तुम्हारा पुजारी बना दिया। बाय द वे, अब तुम होटल में नहीं रहोगी मारिया, मेरे साथ बंगले में रहोगी, समझी? सर, मैंने जो कह दिया वो पक्का है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है?
यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे किस लिए? बताता हूँ, बैठो। सर अरे बैठो ना। मारिया, तुम्हें डांस करने की जरूरत नहीं है। सर घबराओ नहीं, काम छोड़ो, मैंने कहता तुम यहाँ पर आराम से रहो, महीना महीना तनख्वाह मैं दूंगा। नौकरी किए बिना तनख्वाह लेना जायज नहीं। आपको तकलीफ होगी सर। कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझसे इस कदर प्यार जताने का मतलब अभी नहीं समझ सकोगी, बाद में समझ जाओगी। वेट एंड सी। हम लोगों का भी कोई स्टेटस होता है ना, कहीं से आई हुई लड़की को घर में घुसाना, कार में घुमाना, छे टू मच। ये क्या है जॉय? मेरे पर्सनल मामलों में कोई इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं। सॉरी यार, मैं चलता हूँ, बाय। क्या तुम नहीं आ रहे हो? नहीं। ओके। फर्नांडिस की बातें सुनी? सुनी, वो अजीब व गरीब स्वभाव का है। फॉरगेट इट। लगता था वो मेरा खून कर देगा। यही तो उसका कमाल है। बेशक सूट कोट में वो अपना रंग जमा ले, लेकिन दिल का बड़ा भोला है। अगर किसी ने मेरे मामले में इंटरफियर किया तो वो मेरी सहायता से हाथ धो बैठेगा। इसी बात से वो घबराता है। यस। मद्रास से ना, जेके इंडस्ट्री से। ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ हाँ, ओके ओके, ऑल राइट। क्या है? सर रूम खाली कर दीजिए, मालिक का हुक्म है। क्या रूम खाली करने के वास्ते जॉय ने हुक्म दिया है? क्या उनको हुक्म देने का अधिकार भी नहीं? मैं जॉय से बात करूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। आप अपना डिसीजन अभी सुना दीजिए। ओ, नहीं तो? नहीं तो सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। ए, तुम जाओ। लगता है बेचारे के बुरे दिन आ चुके हैं। हेलो जॉय। आओ, बैठो। थैंक यू। ये एडवोकेट तुलसी मोहन। हेलो। ये मेरे नए लीगल एडवाइजर हैं। तुमने मुझे 7 लाख रुपए देने हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए हैं। चलो। जॉय, हम दोनों ने आज तक लाखों का डील किया है, फिर किस लिए मुझ पर अविश्वास का ये पर्दा? ये विश्वास और अविश्वास के पर्दे की बात नहीं, ये रिकॉर्ड रहेगा। कल हम दोनों के बीच में कोई बात हो गई तो सबूत चाहिए ना। इतना ही नहीं, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं। डील तैयार हो ही गई है तो मैं साइन करता हूँ। कहाँ पर साइन करना है? इस पेज पे साइन करना है, कीजिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये क्या सुबह सुबह? जरा तुमसे मिलता चलूं सोचा। तुम्हें जितनी रकम देनी है वो मैं इसी महीने में दे दूंगा। इस महीने में ऊपरी आमदनी हुई लगता है। अरे मुझ जैसे गरीब को ऊपर की आमदनी कहाँ से होगी? फिर इतनी बड़ी कमाई कहाँ से हुई तुम्हें? ये पसीने की कमाई है यार। सामान रहे तो सौदा होता ही है। हाँ, मगर तुमसे एक बात मैं कहूं? तुम हिम्मत से कहो। तुम्हारे जमाए हुए सभी धंधों में मैं एक पार्टनर हूं, फिर क्या वजह है होटल के धंधे में मुझे पार्टनरशिप नहीं देते? वो सिर्फ हमारे नाम पर हमेशा चलता रहे फर्नांडिस, ये मेरे दिल की तमन्ना है। ये तो खुदगर्जी हुई ना। इस सिलसिले में मैं खुदगर्ज हूँ, ये समझो। तुम इस तरह जवाब दोगे मैंने कभी नहीं सोचा। अब होटल में कोई पार्टनर नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। ठीक है, अगर ऐसा है तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। हेलो, क्या एडवोकेट से बात हो गई? हाँ, ठीक है, रख दो। नमस्ते सर। मैनेजर ने फोन किया था सर कि आपने मुझे बुलाया है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। थैंक यू सर। मैंने एक काम से बुलाया। होटल का ओनरशिप मारिया के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए फैसला कर चुका हूँ, और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो फॉर्म तैयार कीजिएगा। क्यों आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? कल क्या बात होगी कौन जाने। मेरी वजह से मारिया दुखी न होना चाहिए। फिलहाल ये बात किसी से मत कहिएगा। ठीक है सर। ओके, सी यू। ओके, सी यू। आप मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लेते हैं? इन बातों को तुम छोड़ो। हाँ जॉय, कमाल है, तुझे कहाँ नहीं ढूंढा? कोई खास वजह? टुडे इज द डे ऑफ जॉय, माय हैप्पी बर्थडे। हम सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हें आना होगा। इस वक्त तुम आकर बुलाते हो?
यूं बदन क्यों हिला रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया? कहीं कुछ मौज उड़ा करके आए होगे। अच्छा, कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना? है, बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं। तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होंगी। कम ऑन, यू हैव टू कम। दोपहर तक छोड़ना होगा। ओके, 12 बजे तक तुम जहां कहोगे वहां ड्रॉप कर दूंगा। आओ तो मैं भी आऊंगा। तुम्हारी खुशी में 4 चांद लगाने मैं भी आऊंगा। चल प्यारे। लेट अस एंजॉय, कम ऑन। अबे फर्नांडिस, हाँ? तुम मुझसे खार खाए हुए हो ना? याद है नौकरी के लिए मेरे पास आए थे, तुम्हें नौकरी दी, तुम पार्टनर बने, इतना बड़ा आदमी बनाए, इतना होते हुए भी काला धंधा किया। मैंने ही तुम्हें काले धंधे में पकड़वाया। खुद को 30 मार का सोचते हो? 2 पैसे पास में के आ गए, सर आसमान पर उठा लिया तुमने। फिर क्या? अगर नुकसान उठाए तो मैं संभालने वाला तैयार था ना। उसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे हाथ से जो डील ली थी वो कहाँ है? वो तो मैनेजर के यहाँ है। तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं, रुपए वापस कर दूं तब दे देना। तो सच्चा दोस्त हो यार। कमा, एक और पी लो। अरे, तुम तो बेहोश हो गए। मैं देखो कितने पैक पी चुका हूँ। मुझे नहीं होगा। ले लो ले लो, हाँ पी लो। गाने से थोड़ी पी रहा हूँ। हाँ। मैं थोड़ी देर लेटूंगा फर्नांडिस, लेटूंगा। अब मुझसे नहीं होगा। अरे मैं तुझे लिटा दूंगा जॉय। अब तुम आखिरी पैग और पी लो। हाँ पी लो पी लो। मुझे नहीं होगा। अरे मैं बहुत तकलीफ दिया ना तुम। अब हम नहीं लड़ेंगे दोस्त, नहीं लड़ेंगे। अरे नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। हाँ? उठो। हाँ। तुम मेरे दोस्त हो, हाँ? माई इंटीमेट फ्रेंड हो। हाँ। क्यों बेकार जान अरे तूने मुझे क्या पिलाया? जहर पिलाया क्या? चोय, जो तूने पहले कभी चखी न थी फॉरेन की शराब, शैम्पेन। वासु, उस गाड़ी को ओवरटेक करो। अबे आग का अंधा है क्या? अगर हम लोगों को कुछ हो जाता तो जब तक पुलिस नहीं आती तुम यहीं ठहरो, समझे? हाँ? माफ करें साहब, गलती हो गई। गाड़ी में क्या है? हमारे घर में एक बुढ़ा नौकरी करने वाला मर गया, शमशान ले जा रहे थे जलाने के लिए। आप मुझसे अदब से बात कर रहे हैं। अपने ड्राइवर को देखो, राजा बन के वैन में बैठा है। आपका नाम क्या है? राधा किशन। मिस्टर राधा किशन, आप फिक्र मत करें, हम भी सिटी जा रहे हैं। जो भी सहायता चाहिए करके देंगे हम। विकी जी, शिवा, इनके साथ वैन में जाओ। ठीक है सर।
जॉय की कहानी का दी एंड हो गया। फर्नांडिस से जो टक्कर लेगा उसकी कहानी का एंड यही होगा। आग में उसको जिंदा नहीं जलाना चाहिए था। तू चुप रहे। फिर उसको क्या करता है? जोई का सुलाता है। तू भी सुन ले, पुराने मालिक का हादसा अगर तूने किसी को बताया तो तेरी कहानी का एंड भी यही होगा। मैंने जॉय के नाम पर जो डील लिख कर दी थी वो तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। झूठ मत कहो, जॉय ने ये बात मुझे खुद बताई थी। वैसी कोई डील मेरे पास नहीं है। जिंदगी अगर जीना नहीं चाहते तो दोबारा कहो वो डील नहीं है। जी है। लेकर आओ। मालिक की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। वो मुझे नहीं सौंपी तो साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पर रखी? नहीं बताऊंगा। कहाँ पे रखी है डीड? ये तू नहीं बताएगा है ना? बताता हूँ। नीचे रूम के अंदर सेफ में है। ऐसे रास्ते पे आ। रूम की चाबी कहाँ है? वो मेरे पास है। वेरी नाइस बॉय। जॉय और उसकी डीड। The end. ये ले जाकर उसे दे दो। जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कराने हैं वो इसमें है। उस होटल पे कब्जा करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। फर्नांडिस जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। कहीं से आई हुई एक नाचने वाली उस होटल की बॉस होगी, जस्ट इम्पॉसिबल। तुम दोनों साइन करवा के ही लौटना। कैरी ऑन। उसके और रुपये यहाँ से उठाकर दफा हो जाओ। मैं होटल किसी को भी नहीं दूंगी। मेरे जाय को क्रीमेटोरियम में जान से मारने वाला वही है, ये मैं जानती हूँ। अपने जाय की यादगार में हमेशा ये होटल चलता रहे, यही इच्छा है मेरी। फर्नांडिस से मुंह लगोगी तो कल का सूरज देख नहीं पाओगी। उनकी बातों को मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं जान दे दूंगी लेकिन होटल किसी को नहीं दूंगी। जल्दी से कोई फैसला मत लो, जो करना है पहले सोच लो। मुझे रुपयों की जरूरत नहीं, प्लीज इसे उठाओ और चलते बनो। मैं होटल नहीं दूंगी। ये जाकर फर्नांडिस को बोल दो। जो कुछ बोलना उनसे बोलो। वासु, मारिया से मिलने गए थे ना? हाँ, तुम इन लोगों के साथ हमारी एस्टेट में जाओ। वासु की मौत को उसने कार एक्सीडेंट में बदल दिया। जॉय को मरे हुए आज पूरा 1 साल हो गया। कल सवेरे मैं चर्च जाऊंगी, तुम साथ आओगे ना? आना ही होगा। जरूर आऊंगा। मैं किचन में जाती हूँ। अच्छा See you। पुरानी यादों की आग में
खुद को मत जलाओ, वरना बची खुची जिंदगी भी जल के राख हो जाएगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी फादर। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है बेटी। पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करूंगी। यीशु तुम्हारी सहायता करें। मैं चलूं? अच्छा। तुम चर्च के अंदर क्यों नहीं आए? मुझे ईश्वर से खास कुछ मांगना भी नहीं। तुम्हारी इच्छा। वैसे प्रार्थना के बाद मन को सुख और शांति मिलती है। आप चलें? ओके। क्या बात है? विनोद, अभी तक सोए नहीं? नहीं। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हारे साथ दो पल इधर उधर की बातें करके दिल का सुकून पालूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विनोद, मेरी सारी कहानी तुम जानते हो ना? किसी मर्द ने अगर साथ नहीं दिया तो जिंदगी जीना नामुमकिन है। क्या तुम जिंदगी भर का साथ निभा सकोगे?
मैडम ये क्या सोच रही हैं? जो तुम सोच रहे हो वही। तुम मुझसे ब्याह करोगे विनोद? मेरे बारे में कुछ जानती हैं? कुछ भी नहीं। जिंदगी की लड़ाई से चोट खा के यहां आ गया। अगर मैंने कभी ब्याह किया तो इसी को दुल्हन बनाऊंगा। और अगर उसका ब्याह कहीं पे हो गया तो इस जिंदगी में मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगा। कौन है ये लड़की? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। इतनी आफतें और मुसीबतें तुमने अपनी जिंदगी में सही, मैं नहीं जानती थी। सुनो, एक काम करो, गायत्री का ब्याह अगर नहीं हुआ हो तो तुम जितनी जल्दी हो सके उसे यहां ले आओ। मुझसे जहां तक हो सका मैं सहायता करूंगी। कुछ दिन और गुजर जाए, उसके बाद जाऊंगा। अब सो जाओ। मिस्टर माधव माथुर, बाहर निकल। मैं आ गया हूं तुझसे मिलने। तू मेरा खून करने आया है ना, तो कर ले। क्यों अब खामोश क्यों खड़ा है? बड़ी खुशी होगी मुझे तेरे हाथों मरकर। मनुष्य को विधि ऐसे रुलाती नहीं जानता था। हमेशा किसी मनुष्य का वक्त एक समान नहीं होता। कार एक्सीडेंट में एक टांग से हाथ धो बैठे, दूसरी पत्नी घर की सारी चीजें चुरा कर भाग गई। हमारे हुजूर का सब कुछ लुट गए। तुम मुझे भूल गए थे, है ना? तुम्हें क्या भूल सकता हूं? इतने दिन कभी एक खत लिखने के लिए सोचा? मैं जिंदा हूं या मर गई, ये तुमने सोचा? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। ऐसे हालात में डैडी को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी मत दो विनोद। मैं खुद तुमसे कहता हूं ब्याह कर लो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, बीती बातों को भुला दो। आप क्या कहते हैं? प्रेम का संबंध पहले नहीं जानता था कि क्या होता है, लेकिन आज ही मैंने जाना। माफ कीजिए, माफी मांगने के लायक भी तो नहीं रहा। गुस्से में जाने आपको क्या क्या कहा होगा। माफ कीजिए। मेरे पास रहकर मेरी बेटी को बहुत दुख मिला, वहीं से सुख और आराम दोनों मिलेंगे। नहीं, आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए कुछ भी चिंता मत करो। तुम और विनोद दोनों सुख से जीवन गुजारो, यही इच्छा है मेरी। मैं खुशी से मरना चाहता हूं। सारी खुराफात की मैं ही जड़ हूं। आपको भी साथ चलना ही होगा, कोई कमी नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। नहीं, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, शमशान के अलावा। आप ऐसा ना कहें, मेरे साथ आपको चलना ही होगा। दामाद बुला रहा है तो सुनते ही नहीं। जितना गम सह चुके हैं वही बहुत है। आपको भी साथ चलना होगा। बेटे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं चलूंगा। हेलो विनोद, तुम्हारे लिए। हेलो, यस, हाँ, क्या? अभी आए? ओके। गायत्री, अभी जाना होगा मुझे। हम लोगों को इसी वक्त चलना होगा। बेरहमी से अचानक
फर्नांडिस ने हमला किया। नौकर का फोन आते ही मैं समझ गया था फर्नांडिस अब तक होटल के अंदर पहुंच गया होगा। हमें भी पहुंचना होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करो। ओके। हाँ हाँ जोसेफ, मेरी तलाश में एक नादान भटकता हुआ यहाँ आया है। फिर फोन करता हूँ। क्या चाहिए? बेटे, आज तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारे काम आकर मैं धन्य हुआ।